कर राशन गांव का लगा कर क्यों बनी गॉड को अपने वीकली राशन में मिला है एक नींबू। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रेडी टेकी पर। जैसा कि हम लाते हैं बिग बॉस 18 का एपिसोड का अपडेट और प्रोमो। जैसा कि हमने आपको कल अपनी वीडियो में बताया था कि न्यू टाइम गॉड बन चुकी हैं चुम दरंग, और इसका प्रभाव ये दिखेगा शो में कि राशन नहीं मिल पाएगा, जिस वजह से चुम को अविनाश, ईशा, रजत सुनाते हुए नजर आएंगे। इस बात पर रजत और करण की आपस में लड़ाई भी होगी, जिसकी वजह से क्या पता कोई शो से बाहर भी हो सकता है। जैसा कि ऑलरेडी बिग बॉस मेकर्स की साजिश चल रही है कि किसी तरह से रजत को शो से बाहर किया जा सके, और करण और विवेन का रास्ता साफ हो चुके इनमें से किसी को विनर बनाने का, क्योंकि अगर वोटिंग के अकॉर्डिंग टॉप 5 में रजत पहुंच जाते हैं तो उन्हें जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। जैसा कि कल प्रीवियस जो वीकेंड का वार था उसमें एडिन और यामिनी घर से बाहर हो चुकी हैं, और उनका भी पूरा सपोर्ट रजत को ही है। वो चाहती हैं कि रजत दलाल ही शो को जीते। जैसा कि आज था नॉमिनेशन स्पेशल टास्क, जहां पर श्रुतिका को मिले थे स्पेशल राइट, और जैसा कि क्रिसमस आने वाला है तो क्रिसमस से रिलेटेड ही टास्क दिया गया था, जहां पर हमारे को देखने को मिला उनको 5 गिफ्ट बॉक्सेस, 3 गिफ्ट बॉक्सेस, 2 गिफ्ट बॉक्सेस और 1 गिफ्ट बॉक्सेस देने थे, जहां श्रुतिका ने बिल्कुल प्रायोरिटाइज, यहाँ पर थोड़ी बहुत कंफ्यूज आई पर ज़्यादा कंफ्यूज नहीं थी। पर हमारे को एक चीज़ देखने को मिली, श्रुतिका का सॉफ्ट कॉर्नर था रजत को, इसलिए उन्होंने रजत को भी 3 चांसेस दिए वो सेव हो सकें। कार्य कुछ इस प्रकार था, जहां पर क्रिसमस के बॉक्सेस थे और क्रिसमस बॉक्स अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटाइज देने थे कि वह किसको सेव करना चाहती हैं, और जिसके पास एक भी बॉक्स नहीं बचेगा लास्ट में वही जाएंगे इस वीक नॉमिनेशन में। तो एक उन्होंने अविनाश और ईशा को दिया, और 2 रजत, 3 रजत को, 2 सारा को, और 2 ही उन्होंने विवेन को दिए थे, 4 शिल्पा जी को दिए, और 5 करण और चुम को, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी सिंपल थी श्रुतिका की। पहले चुम, शिल्पा, रजत उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में थे, क्योंकि जब श्रुतिका को शो में सब सुना रहे थे उस टाइम पर रजत ने उनका साथ दिया था, जबकि चुम, शिल्पा और करण भी उनके खिलाफ हो गए थे, उनको कह रहे थे कि तुम ही दिग्विजय के जाने की वजह है, जबकि उन्होंने वहां पर बिल्कुल भी नहीं कहा कि भाई कि आप इसे बचा सकते हो, अगर ये कार्य करते हो। श्रुतिका ने खुद एक्सेप्ट किया कि मैं रजत को बचा लेती। जैसा कि आज टास्क स्टार्ट हुआ, सबसे पहले विवेन और कशिश की हमारे को देखने को मिली थोड़ी सी कसमकश, जहां पर वह एक दूसरे को शो में कि तुम्हारा शो में कितना पार्टिसिपेशन है, और कशिश ने कहा तुम्हारा इतना ही है कि तुम अपने बड़े नाम विवेन डिसेना के नाम से चल रहे हो, शो में तुम्हारा कोई भी योगदान नहीं है। और ये चर्चा हमारे को किचन में भी देखने को मिली, जहां पर विवेन चुम को कुछ इस तरह से कह रहे थे कि भाई करण को तुम अपने से ऊपर प्रायोरिटाइज कर रही हो या ऊपर देख रही हो, पर ऐसा कोई रोल तुम्हारा भी नहीं रहा और करण का भी शो में नहीं है। इस पर चुम ने काफी अच्छा जवाब दिया कि आपका भी शो में ऐसा कोई खास रोल नहीं रहा, अगर आप करण को या मुझे कह रहे हो। तो इस चीज को लेके विवेन को काफी क्रिटिसाइज किया गया, और आज हमारे को कशिश और अविनाश की लड़ाई देखने को मिली। पर यहाँ पर कशिश बिल्कुल सही थी, क्योंकि एक हमारे को प्रीवियस एक बार स्विमिंग पूल में देखने को मिला था, जहां पर अविनाश ने खुद कशिश को बोला था कि हमारे को कुछ अलग एंगल
शो को देना चाहिए और ये लोगों को पसंद आएगा। इस बात को एज अ फ्लर्टिंग वे में कशिश भी नॉर्मल और अविनाश नॉर्मल उसमें ले गए थे, पर आज हमारे को देखने को मिला जैसे कि लोग समीकरण बना रहे थे एक दूसरे और नॉमिनेशन से बचने के लिए, वहीं हमारे को देखने को मिला कि कशिश को अविनाश ने एक बात कही कि कशिश ही उनके पास एंगल, लव एंगल या एक तरह से फ्लर्टिंग एंगल को लेके आई थी। ये किसी लड़की के बारे में कहना बिल्कुल ही गलत था, क्योंकि अगर वो चीज एक फ्लर्टिंग वे में थी या हैप्पी वे में थी तो आप उसे वहीं पे खत्म करके इस तरह से लड़की के कैरेक्टर को नहीं कह सकते। एज अ वुमेनाइजर आप प्रदर्शित होते हैं। इस बात की बात सारा ने इस बात को नॉमिनेशन के टाइम पे उठाया और कशिश जैसे कि अपने थॉट में क्लियर हैं, ऑलरेडी स्प्लिट विला में भी भाई उन्होंने 10 लाख लेके अपना शो छोड़ दिया था और उनकी प्रायोरिटी बिल्कुल क्लियर है कि वह भाई किसी की नहीं सुनेंगी और अपने करैक्टर को लेकर पक्की थी। इस मुद्दे को उन्होंने काफी अच्छे तरीके से उठाया था, इस तरह से नहीं उठाया कि वो लड़े या कुछ बोले, पर अविनाश का एक अड़ियल रुख देखने को मिला कि भाई ऐसा है वैसा है कि तुम इसलिए कर रही हो उसलिए कर रही हो, ये बात सबको समझ आ रही थी। पर यहाँ पर हमारे को करण का एक अलग ही एंगल फिर देखने को मिला कि वो फैन वाला कि भाई ये सही है, सही कर रही है। भाई सही है, सही जब है ना कि अगर तुम उस चीज को उठा के बार बार उसी के पास आ रहे हो और लड़की को गलत साबित उसके करेक्टर में बात कर रहे हो, पूरी बात बिना सुने आपने कशिश कपूर को गलत बता दिया, जबकि ईशा उनका कितना साथ देने वाली और सबसे खास अविनाश की होंगी। उन्होंने भी बोला कि भाई तू क्लियरली सॉरी बोल दे, अगर तेरे से गलती हुई है या गलत वे में थोड़ा भी हुआ है तो इस मुद्दे को इतना बड़ा क्यों बना रहा है। पर अविनाश मिश्रा अड़ियल रुख नजर आए और वह कशिश कपूर से लड़ते ही नजर आए पूरे शो में। यहाँ पर रजत ने विवेन ने भी उन्हें समझाया पर कोई भी असर नहीं हुआ। इसका असर उल्टा ये हुआ कि वो सब पर चिल्लाने लगे कि तुमने लड़वाया है, अब हम दोनों लड़ रहे हैं और तोड़ फोड़ करते नजर आए। ये बिल्कुल भी सही नहीं है शो के हिसाब से और आपके करैक्टर को दर्शाता है कि आप कितनी जल्दी बौखला जाते हैं। जबकि आज शो में सबको पोक करते रहते हैं, कभी आप करण को पोक कर रहे हैं, कभी आप विवेन की बुराइयां कर रहे हैं पीछे से मेन फ्रेम में आने के लिए। ये अंदर नहीं दिखता होगा लोगों को, पर हम एज अ व्यूअर्स बिल्कुल पता चलता है आप क्या करना चाह रहे हैं। और कल जैसा कि टाइम गॉड टास्क है और राशन टास्क कॉम्बाइंड है, जहां पर राशन के बदले टाइम गॉड बनने की फैसिलिटी मिलेगी या एक तरह से एक चीज चुननी होगी, जहां पर चुम तरंग बिल्कुल घर वालों की ना सोचते हुए अपना टाइम गॉड और खुद को वीकेंड इस वीक से अगले वीक सेव करना चाहेंगी। इस वीक वे ऑलरेडी सेव है तो वो डायरेक्ट फिनाले वीक में जाने की उम्मीदवार हो सकती हैं। यहाँ पर हम चुम को गलत भी नहीं कह सकते और सही भी नहीं। देखो अगर शो है तो एटलीस्ट भाई अगर इस स्टेज पर अगर आप आ गए हो तो आपका फिनाले जाना बिल्कुल बनता है और इस चीज के लिए आप कुछ भी, देखो राशन तो बिग बॉस घर में हो भाई, भूखा तो आप रहोगे नहीं, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ही कि आपको बेसिक खाना तो मिलेगा ही। अगर आप 2 हफ्ते बेसिक खाना है, 1 हफ्ते बेसिक खाने के से काम चला सकते हैं और किसी को फिनाले जाना है तो वो फिनाले ही जाएगा। यहाँ पर हम चुम को बिल्कुल सपोर्ट करते हैं कि उन्होंने इस मामले में कोई भी गलती नहीं की। अगर आपको मौका मिलता है तो आप जाइए। इसका इफेक्ट ये मिलेगा कि चुम को सब लड़ते हुए एज अ मीन सेल्फिश कहते हुए नजर आएंगे, पर करण यहाँ पर उनका साथ देंगे। अभी कल जैसा प्रोमो में हमने देखा रजत और करण की लड़ाई हो रही है, हाथ पाई तक अगर ये पहुंचता है तो मेकर्स जैसा चाह रहे हैं वैसा हो सकता है। और अगर ये दोनों शो से करण और विवेन शो से बाहर, सॉरी करण और रजत अगर शो से बाहर हो गए तो सीधा सीधा विवेन जीतने के कगार पर पहुंच जाएगा विदाउट नो कंपटीशन। बाकी देखते हैं कल क्या होता है। अगर कोई भी अपडेट आएगी तो आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं और आप हमारी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं जहां पर हमने बताया
किस तरह से सेलिब्रिटीज रजत के पीछे पड़े हैं और उन्हें शो से बाहर निकालना चाह रहे हैं। अगर आप रजत के फैन हैं तो उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसा कि ये हमारा अपडेट वीडियो होती है, तो हम यहाँ कोई भी किसी का बायस नहीं दिखाते, जो फैक्ट है उसी पर बात करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए अपडेट्स लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो। थैंक यू सो मच।